1885 में स्थापित जेके ग्रुप एक औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है और सामाजिक कल्याण व शिक्षा का एक प्रमुख समर्थक बन गया है। यह भव्य आयोजन जेके मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और विशेष अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5 बजे एक आध्यात्मिक आरंभ के साथ हुई, जब माननीय राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण और सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने भगवान श्री राधाकृष्ण की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने जेके टाइमलाइन गैलरी का अवलोकन किया, जो समूह की अद्भुत विरासत को समर्पित है। भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ उपस्थित अतिथियों ने जेके समूह के दूरदर्शी संस्थापक स्वर्गीय श्री कमलापत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण की और दीप प्रज्वलित किया। जेके समूह के अध्यक्ष श्री भरतहरि सिंघानिया ने अपना संदेश वीडियो के माध्यम से साझा किया, जिसके बाद श्री अभिषेक सिंघानिया का स्वागत भाषण हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान लाला कमलापत जी की दूरदर्शिता और साहस पर प्रकाश डाला, उस समय जब उन्होंने महात्मा गांधी के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के आह्वान का उत्तर देते हुए भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी कपड़ा मिलों में से एक की स्थापना की। 1937 में लाला जी के निधन के बाद उनके पुत्रों पदमपत, कैलाशपत और लक्ष्मीपत ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया। उन्होंने जेके समूह को अभूतपूर्व विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आईआईटी कानपुर और जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स जैसे शैक्षणिक संस्थानों को लेकर आए। जेके समूह के निदेशक श्री अभिषेक सिंघानिया ने स्मृति चिन्ह देकर गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया, जिससे एक यादगार संध्या का शुभारंभ हुआ। इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में जेके समूह ने प्रभावशाली सामाजिक पहलों की शुरुआत की। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने गोविंद हरि सिंघानिया कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया, जो प्रारंभ में 100 महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षण देगा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के समर्थन में 9 से 15 साल की उम्र की 140 लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया गया। राज्यपाल ने पहले 10 लड़कियों को टीकाकरण कार्ड सौंपे। इस अवसर पर जेके समूह के स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को साझा किया। इसके अलावा जेके समूह ने उम्मीद संगठन को 1,40,000 रुपए की दान राशि दी, जो अविकसित बच्चों के लिए शिक्षा का समर्थन करती है। यह योगदान इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। समूह के सामुदायिक कल्याण प्रयासों के तहत 10 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के विकास और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी किट्स वितरित की गईं। जेके ग्रुप के 140वें स्थापना दिवस ने सरकार, समाज और जेके ग्रुप के बीच साझा उद्देश्य की एकता को दर्शाया। यह दर्शाता है कि हम सभी मिलकर एक समृद्ध और सहानुभूतिपूर्ण भविष्य की दिशा में कार्यरत हैं। इस अवसर पर किए गए सामाजिक प्रयासों और योगदानों से यह स्पष्ट होता है कि जेके ग्रुप न केवल उद्योग के क्षेत्र में, बल्कि समाज की भलाई में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। इस खास मौके पर हम आभार व्यक्त करते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से हमारे समारोह को संगीतमय बनाया। हमारी माननीय श्रीमती वर्षा सिंघानिया जी ने उन्हें शॉल भेंट कर और सम्मान देकर हमारी संस्कृति और संगीत को ऊंचाइयों तक ले जाने में उनके अतुलनीय योगदान को सराहा। आज का यह आयोजन न केवल 140 वर्षों के इस समृद्ध सफर का उत्सव है, बल्कि समाज की सेवा में जेके समूह के समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है।